नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है? क्या लोकतंत्र में ईवीएम पर शंका जताने वाला हर शख्स देशद्रोही हो जाता है? क्या अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो अगला पड़ाव सीधे जेल का रास्ता होता है? और क्या अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने वही सवाल पूछे जो इस देश के करोड़ों लोगों ने कभी ना कभी अपनी बातचीत में उठाए हैं? इसीलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो उसी सवाल पर है, सवाल उठाने की सजा और जेल पर। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, पहले जरा याद करिए, साल 2013, 2014, 2017, 2019 और 2024 हर चुनाव के बाद कुछ लोग हारते हैं और कुछ जीतते हैं। इसीलिए बहस वहीं आकर अटक जाती है कि ईवीएम भरोसेमंद हैं या नहीं। जहां पे केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा ईवीएम में गड़बड़ी है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि सवाल पूछने की आजादी सबको होती है। लेकिन अब वही सवाल उठाने की कीमत केजरीवाल को जेल में बंद होकर चुकानी पड़ेगी। जहां पे आप सोचिए, सवाल पूछना अपराध कब से हो गया, जहां पे यह कोई पहला मौका नहीं है। जहां पे साल 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। 2010 में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि बैलेट पेपर लौटाया जाए। साल 2017 में मायावती ने भी यही कहा और साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट तक गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वीवीपैट की गिनती बढ़ानी चाहिए। तो क्या इतने सारे नेताओं पर भी केस होना चाहिए? क्या सवाल पूछना सबके लिए अपराध नहीं था, या फिर सिर्फ केजरीवाल के लिए ही इसे अपराध बना दिया गया? जहां पे इस देश में ईवीएम पर शक करना नया नहीं है। नया यह है कि सवाल पूछने वाला अब सीधे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसीलिए आप जरा समझिए, जैसे ही कोई नेता ईवीएम पर आवाज उठाता है, टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो जाती है। देशद्रोह, अफवाह, साजिश, फिर वही नेता या तो सीबीआई या ईडी की जांच में फंस जाता है, या कोर्ट के नोटिस का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां भी सरकारें गिरा दी जाती हैं। जहां पे केजरीवाल का मामला में भी यही दिखा रहा है, जहां पे एक तरफ वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे और दूसरी तरफ उन पर शराब नीति, घोटाले, भ्रष्टाचार के केस चलते रहे। इसीलिए अब जेल की धमकी भी उसी कड़ी का हिस्सा लगती है। इसीलिए क्या यह लोकतंत्र का डरावना चेहरा नहीं है? जहां पे ईवीएम पर जितनी भी याचिकाएं दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। जहां पर ईसी ने कहा ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन चुनाव आयोग कभी कोई खुला ट्रायल नहीं कराता, कभी किसी स्वतंत्र संस्था को जांच नहीं करने देता। तो जब सिस्टम पारदर्शिता नहीं दिखाता तब सवाल खड़े होते हैं। इसीलिए सवाल उठाने वाला अगर अपराधी बना दिया जाए तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद क्या रह जाएगी? जहां पे केजरीवाल को लेकर यह भी तर्क दिया जा रहा है
कि वह जानबूझकर ईवीएम पर सवाल उठाकर सहानुभूति जुटाना चाहते हैं और उनकी पार्टी कह रही है हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। इसीलिए सरकारी पक्ष कह रहा है जहां पर यह साजिश है, जनता को भटकाने की कोशिश है। इसीलिए अब सवाल यह है, अगर केजरीवाल की आलोचना गलत है तो उसका जवाब तर्क से दीजिए और कानून से नहीं। अगर किसी बात में दम नहीं है तो उसे अदालत में साबित करिए। लेकिन जेल में डालना, क्या यह वही लोकतंत्र है जिस पर हम गर्व करते हैं? जहां पर टीवी चैनलों पर देखिए कैसे कुछ एंकर गर्जना कर रहे हैं कि यह देश के खिलाफ साजिश, और कितने चैनल ईएम की विश्वसनीयता पर असली डाटा दिखा रहे हैं, और कितने चैनल जनता को बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, जहां पर मीडिया ने सवालों को दबा दिया। अब सवाल पूछने वाला अकेला पड़ गया, फिर चाहे वह केजरीवाल हो या कोई और। अगर आज केजरीवाल जेल जाएंगे तो कल किसी और की बारी होगी। अगर आज सवाल पूछना अपराध है तो कल आपकी आवाज भी गुनाह मानी जाएगी। जहां पॉइंट लोकतंत्र सवालों पर ही टिका है, लेकिन इस वक्त सत्ता ने सवाल को ही दुश्मन बना दिया है। जहां पे जब किसी नेता पर केस चलता है तो कहा जाता है कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जब सवाल यही उठने लगे कि अदालतों पर भी सत्ता का दबाव है तो न्याय की कुर्सी हिलने लगती है। जरा आप सोचिए, एक तरफ अदालतें कह रही हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी का सबूत नहीं, दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां बार बार सबूत मांगती हैं और कहती हैं कि हमें जांच का मौका तक नहीं दिया जाता। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो अदालतें विपक्ष की याचिकाओं पर खुली सुनवाई क्यों नहीं करती, और क्यों बार बार कहा जाता है कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है? इसीलिए क्या यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य नहीं है कि जनता की जिज्ञासा का जवाब सिर्फ तकनीकी शब्दों और नोटिसों से दिया जाता है? इसीलिए मान लीजिए कल को आप एक आम नागरिक के नाते सोशल मीडिया पर लिखते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो क्या इसके बाद आपको भी नोटिस आएगा? क्या आपकी गिरफ्तारी की नौबत आ सकती है? क्या इस देश में आलोचना और असहमति का मतलब अब सिर्फ जेल की चाबी है? यही सवाल जब केजरीवाल ने पूछा तो उन पर साजिश का आरोप लगाया गया। उनके बयान को लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताया गया, जहां पर सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। अगर यही अपराध हो जाए तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द बेईमानी हो जाएगा। इसीलिए क्या आपको पता है दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश अब भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, जहां पर जर्मनी की अदालत ने ईवीएम पर रोक लगा दी।